नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। मैं अभी पश्चिम बंगाल में हूँ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं, उन सारे एग्जिट पोल का मैंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। अभी नतीजे आने में 2 दिन और शेष है, लेकिन 2 दिनों पहले जो माहौल बना है सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इसे देखा जा सकता है। सब इसे अपनी तरह से देख रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि वामपंथी पार्टियां अब, खासकर जब से ममता बनर्जी का उदय नहीं हुआ था, तब वो ममता बनर्जी का साथ देती थी, लेकिन जब से ममता बनर्जी ने उन्हें पावर से हटा दिया, यानी सत्ता से विमुख कर दिया, तब से वो ममता बनर्जी की बिल्कुल, यानी तृणमूल कांग्रेस की खास दुश्मन बन गई। लेकिन जमाना बदलता चला जाता है, नदियों का प्रवाह भी बढ़ता चला जाता है और उसी के साथ साथ दिशाएं भी, राजनीतिक दिशाएं भी बदलती हैं। अब जब नरेंद्र मोदी के शासन का और भारतीय जनता पार्टी के प्रादुर्भाव का दौर शुरू हुआ 2014 के बाद से, तब से ममता बनर्जी जिस तरह से आतंक और अपनी अव्यवस्था वाला राजपाट चला रही हैं, उसे लेकर के वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखती हैं। कमोबेश ये स्थिति देखिए, ममता बनर्जी के लेकर, यानी तृणमूल कांग्रेस के गुंडा राज और वहाँ अव्यवस्था का राज जिस तरह से रहा है, विकास की गति का पैमाना जो पश्चिम बंगाल में रहा है, उसे लेकर ममता बनर्जी पर हमला करने या ममता बनर्जी को टारगेट करने का लक्ष्य इन पार्टियों ने नहीं किया। अब जब पश्चिम बंगाल विधानसभा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ हुए और जिस तरह से मतदान की प्रतिशतता बढ़ी है, उन सब के बीच से एक नया कलेवर उभर कर आया कि भारतीय जनता पार्टी मात देने जा रही है। और ये मात देने का इनपुट जो दिखा है वो एग्जिट पोल्स में दिखा है, और नतीजे क्या होंगे 2 दिनों बाद ये सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इन एग्जिट पोल का जो उस तरह की जो विवेचना की जा रही है, उस विवेचना के दौर को ज़रा देखा जाए, कैसे ये वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस, यानी भाजपा विरोधी पार्टियां, ये नैरेटिव सेट करने में लगी हुई हैं कि वहाँ भाजपा हार रही है। एग्जिट पोल के पूर्वानुमान को, इन सारे पूर्वानुमान को झूठा बताने की कोशिश की जा रही है। अब ये पूर्वानुमान हैं, पूर्वानुमान पहले भी, एग्जिट पोल पहले भी सच नहीं साबित हो पाए हैं। हालांकि कई दौर ऐसे आए जबकि एग्जिट पोल के नतीजे से बिल्कुल तालमेल बैठा है, हूबहू नतीजों के समकक्ष एग्जिट पोल का आकलन गया है। लेकिन पिछले चुनाव को अगर आप देखें तो हरियाणा चुनाव और उसके बाद के कई चुनाव में एग्जिट पोल बिल्कुल एकदम बेकार साबित हुए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि एग्जिट पोल हूबहू वही होगा जो नतीजे आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं और उस पर जो दंत कथाएं चलाई जा रही हैं, उस पर गौर करिए आप। ये इन्हें नहीं सूट कर रहा है, ये नहीं पच पा रहा है जो भाजपा विरोधी हैं। यानी ममता बनर्जी चुनाव हार जाएं तो ममता बनर्जी के चुनाव के हारने की बात उन्हें कबूल नहीं हो रही है। ये कांग्रेसी अवामी, ये सारे के सारे ये इस बात को हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता वापस लौट रही हैं और बड़ी हनक के साथ सत्ता में लौट रही हैं। नतीजे आ जाएंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन वामपंथियों को ये एग्जिट पोल इन्हें क्यों नहीं रास आ रहा है। इसकी वजह पूरी की पूरी ये कही जा रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पराभव को देखना चाहती हैं, इनका उदय नहीं होने देना चाहती हैं। और
अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं, उनकी सत्ता चली जाती है, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक वितान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ ये बर्दाश्त नहीं करेंगी, और जो भाजपा के समर्थक हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है और इनके ममता के खिलाफ जो उतर कर आए हैं, उनकी खैर नहीं मनाई जाएगी। एक बड़ा उपद्रव का वातावरण बनेगा, और ये डर का वातावरण, ये डर का माहौल रहा है। इसकी बानगियां पहले मिल चुकी हैं कि चुनाव में जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया, उनकी बेटियों के साथ काफ़ी खेल तमाशे किए गए, उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें घर बार छोड़कर बाहर पलायन करना पड़ा। केंद्र की सरकार ने उनकी मदद भरसक नहीं की, और जिस तरह से संवैधानिक ढांचा पहले भी लगातार पश्चिम बंगाल में चरमराया है, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर भी उनके साथ जिस तरह से मारपीट और दखलंदाजी की गई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अपने खुद ईडी के रेड के दौरान फाइल लेकर के चली जाती हैं। जिस तरह वहाँ की जनता कराह रही है, जिस तरह वहाँ के लोग सिर्फ बंगाली मानुस का एक नारा देकर, एक छलावा गड़ा करके लोगों की भावनाओं का दोहन करने की सरकार कोशिश करती रही है, उसके खिलाफ एक बड़ा जन समूह है, और ये जन समूह वोटों में उतर कर सामने आया है। इस बार मैंने कई वीडियो इससे पहले साझा किए हैं आपके साथ। एसआईआर का विरोध करने वाले बिल्कुल शांत पड़ गए। अब एसआईआर की ही देन है कि लोकतंत्र की वहाँ जीत दिखी, लोग खुल करके निडर होकर के मतदान में भाग लेने बाहर आए, और इस पर भी जिस तरह की जातियां करने की कोशिश टीएमसी के गुंडों ने की है वहाँ, उसे कुछ आप बहुचर्चित ऑब्जर्वर्स के आगे उनकी कुछ भी नहीं चली। अब इसे एक बड़ा वितान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि टीएमसी चुनाव का हरण हो रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और बीजेपी स्ट्रांग रूम से गायब करती है। इस तरह की कोशिश अभी से जारी है, और ये संकेत बताता है कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव हार जाती है, तो वहाँ एक ऐसी व्यूह रचना का सूत्रपात अभी से किया जा चुका है, जिसे लेकर के पूरे देश में एक भय का वातावरण बने। और अगर सत्ता में पुनर्वापसी हो भी जाती है ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस की, तो तय मानिए कि फिर वही उपद्रव, वही ताना बाना और वही आतंक रचा जाएगा जो पहले होता आया है। यानी उनके गुंडे, टीएमसी के गुंडे फिर आतंक चस्पा करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं उनके साथ वही सलूक करेंगे जो पहले करते आए हैं। लेकिन शायद इस बार जिस तरह का मतदान हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा अनूठा मतदान नहीं देखा गया जब 92% से ज़्यादा लोगों ने, यानी लगभग 93% लोगों ने खोल करके मतदान किया। मतदान किसके पक्ष में किया ये नतीजे बताएंगे, लेकिन मतदान करने लोग निकले और बड़ा उत्साह के वातावरण में निकले। कई मित्र ये बात कह रहे हैं जिन्हें भी भारतीय जनता पार्टी का शासन तंत्र नहीं रास आता है, वो ये इंटरप्रिटेशन इस तरह का निकाल रहे हैं कि अत्यधिक मतदान या मतदान की प्रतिशतता बढ़ने के नतीजे बिहार में आए हैं। बिहार में आए हैं और वो सत्ता रूढ़ गठबंधन के विरोध में नहीं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट नहीं था। लेकिन बिहार की तुलना पश्चिम बंगाल से नहीं की जा सकती है। बिहार में एक अजब तरह का आतंक राज जिसका पराभव किया है जनता ने, और नीतीश कुमार के सुशासन के साथ इस गठबंधन को हमेशा जीत बढ़त दिलाई है, कुछ एक अपवाद को छोड़ दें तो। और वो जनता फिर उस आतंक राज की पुनर्वापसी नहीं चाहती थी, इसलिए खुल करके मतदान हुआ और सारे मतदाता वर्ग यानी सारी जातियों के विभेद तोड़ करके लोगों ने मतदान किया था। ये एक पॉजिटिव वोटिंग कहा जा सकता है इसे।
लेकिन पश्चिम बंगाल का माहौल ठीक इसके उलट है। बंगाली मानुष की सहानुभूति बटोरने की कोशिश, बंगाली पुट को लेकर के जिस तरह से लोगों के हार्दिक भावनाओं को जगाने की कोशिश की है ममता बनर्जी ने, वो लोग ये भी देख रहे हैं और देख चुके हैं कि उनकी दशा दिशा कैसी है पश्चिम बंगाल में। अपने पड़ोसी राज्यों के बनिस्बत उनके विकास की गाथा कहाँ पीछे और क्यों है, इन सब बातों की समझ अब भारतीय मतदाताओं को बाखूबी है। और इसके कारण ही ऐसा हुआ है कि मतदान की प्रतिशतता खूब बढ़ी। महिलाओं ने भी खुल करके भागीदारी निभाई और महिलाओं की भागीदारी ममता बनर्जी के साथ रही है, लेकिन वो एक बड़ा तबका जो दिखता था वो तबका नहीं दिखा, यानी बुर्का नशी महिलाएं कम देखी गईं। और ये भी एक संकेत है कि बुर्का नशी महिलाओं का न होना ये बताता है कि बाकी उस जमात से अलग जो बहुसंख्यक समाज की महिलाएं हैं उनकी भागीदारी बढ़ी है। और ये महिलाएं निश्चित तौर पे जो वहाँ कुव्यवस्था है, जिस तरह का आतंक राज है, उसके खिलाफ मतदान करने उतरी हैं। तो अब नतीजे कैसे आएंगे, नतीजे जो भी आए, लेकिन एग्जिट पोल पर ये एक दूसरे को पछाड़ने का सिलसिला चल पड़ा है। वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस यानी भाजपा विरोधी, जिस तरह से ममता का परचम लहराते हुए दिख रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार को और पूरी व्यवस्था को सतर्क रहना होगा कि अगर ये सत्ता में इनकी वापसी नहीं होती है तो ये तब फिर हंगामा बरपा सकते हैं। और अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी भी आती है तब भी ये उपद्रव एक वितान ऐसा खड़ा करने की कोशिश करेंगे जिस साजिश की बू अभी से आने लग गई है। केंद्र सरकार को इस पर सचेत रहना होगा और चुनाव आयोग को तो कमो बेश चुनाव परिणाम आने के कई महीनों बाद तक वहाँ केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति बहाल रखनी होगी। तभी कोई जो डर का वातावरण फटा है, जो बादल छटे हैं, वो फिर सामान्य रूप से अपनी वेशभूषा में उतर पाएंगे और जनता वहाँ से जो त्राहिमाम कर रही थी उससे निश्चिंत होकर के लोकतंत्र की खुशियाँ और जश्न मनाएगी। देखना बाकी है कि नतीजे कैसे आते हैं और किसके मुंह पर पानी फिरता है। आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।